बंद करो। अभी इसमें जो हम चीज़ करेंगे ना, हम ये देखेंगे कि आपकी इस समय पर जो एज चल रही है, उस एज के हिसाब से कुंडली का कौन सा भाव इस टाइम एक्टिवेटेड, और वो हमें कितनी क्षमता से फल देने की कोशिश कर रहा है। अब करना क्या है कि कुंडली के 12 घर हैं। 12 घर में ये पहला घर होता है, पहला साल। ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ये 12 पूरे होते हैं। 12 के बाद 13 साल यहाँ पे आएगा, 24 यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ आएगा, 36 यहाँ आएगा, 37 यहाँ आएगा, 48 यहाँ आएगा, 49 यहाँ आएगा, 60 यहाँ आएगा। बेसिकली 12 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। 61 यहाँ आएगा, 72 यहाँ आएगा, 73 यहाँ आएगा, 84 यहाँ आएगा। एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ इतनी है, तो हम इतना लेके चलते हैं। अब इसको हम जो देखेंगे, देखने का तरीका देखेंगे, इसको हम एज ऑफ हाउस प्लस इसके साथ हम ऐड करेंगे अष्टक वर्ग का, समुदाय का अष्टक वर्ग। भाई उसने हमें उस घर में कितने बिंदु दिए, जिसके बेसिस पे आपको उस समय जो फल मिल रहे हैं वो कितनी क्षमता से मिल रहे हैं। अब देखना कैसे है कि आपकी एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईयर 81, अभी चल रहा है 2025, 1981, इसको लेस कर दो 44, आपका 44 रनिंग ईयर चल रहा है। ये रनिंग ईयर आ गया, हमने लेना है यहाँ पर रनिंग ईयर जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आया था कितना, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, यहाँ पे आ रहा है आपका 44। यानी कि इस टाइम आपका ये वाला घर 8th हाउस एक्टिवेटेड है। आपको इस घर के परिणाम आएंगे, प्लस यहाँ पर जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा आपको वो परिणाम आएगा। अब आप अपनी कुंडली बोलो कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हो। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है, यहाँ पे आपका वीनस राहु है, 10 नंबर लगन की कुंडली है ना आपकी। इसको मैं फ्रेश बनाता हूँ। दस नंबर की कुंडली है, केतु आपका लगन में है, वीनस और राहु 7th हाउस में है। बाकी कुंडली बोलना भैया। हाँ जी, हाँ जी। और पूरे हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका ये घर एक्टिवेटेड है, 44 ईयर आपका यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसका ट्राइन देखें तो ट्राइन कौन सा बनेगा, इसमें कोई प्लैनेट नहीं है। इसका डिस्पोजिटर देखें, इसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है आपका, सन। सन मून मरकरी के साथ बैठा हुआ है। चलो ये तो सेकेंडरी पार्ट हो गया। अब 8वें घर में आपको 8वें घर के रिजल्ट मिलेंगे। 8वां घर एक्टिवेटेड है, तो 8वां घर किस चीज का होता है हमारा, 8वां घर होता है हमारा रिसर्च वर्क का। 8वां घर पेन का होता है, पीड़ा का होता है। 8वां घर सर्जरी का होता है। 8वां घर सडन एक्टिविटी का है, कुछ ना कुछ अचानक से होना। तो आपका जब भी जन्मदिन गया ये 44, तब से लेके अब तक आपके साथ ये घटनाएं जुड़ी हुई, 100% जुड़ी हुई हैं। अब इसके रिजल्ट कितने आएंगे, जब आप अपनी कुंडली में सर्वाष्टक में देखोगे कि आपके 8वें घर में कितने पॉइंट्स मिले। जैसे आपके यहाँ पर जो पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट्स है 22, सर्वाष्टक में यहाँ 22 पॉइंट्स मिले। हमारे एवरेज पॉइंट कितने होते हैं, 27 या 28 हम लेते हैं, तो ये एवरेज से नीचे हो गया। तो आपको यहाँ के जो रिजल्ट्स मिलेंगे
और 6, 8, 12 जो घर होते हैं हम कहते हैं थोड़े अच्छे घर नहीं है। तो 8वां घर अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव हाउस में आता है तो वहां पे कम पॉइंट्स का होना अच्छा है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स कम मिलेंगे। हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हो, रिसर्च में हो, तो उसके परिणाम आपको कहाँ मिलेंगे? एवरेज से कम मिलेंगे। यहाँ आपकी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी। ये बताएगा कि कितने अष्टक वर्गा में पॉइंट्स हमें ये बताते हैं ना कि भाई दशा चल रही है, उस दशा के हिसाब से हमारा प्लेनेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो सर्वाष्टक के पॉइंट्स जो जिस घर में होते हैं उतने वो रिजल्ट्स आएंगे। यस, अगर यहाँ पे 30 पॉइंट होते हैं, 40 पॉइंट होते हैं, अगर आप 8वें घर के डोमेन में ना काम कर रहे होते तो आपको इसके नेगेटिव परिणाम मिलते। ये घर खुला हुआ है इस टाइम आपका, अगर आप इस चीज को समझो। किसी और की पत्रिका देख लो, जिसको आप जानते हो उसकी पत्रिका लगाओ और एज के हिसाब से देखो कि यहाँ पर उस व्यक्ति की एज कितनी है और क्या उसको परिणाम मिल रहे हैं। भाई अभी किसी का बर्थ है 83, 42 रनिंग चल रहा। 42 कहां पर आएगा? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, छठा घर एक्टिवेटेड। 42 ईयर यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइम पे इस व्यक्ति की कुंडली में छठा घर एक्टिवेटेड होगा। अब छठा घर एक्टिवेशन का मतलब है कि या तो ये व्यक्ति सर्विस में होगा, सर्विस कर रहा होगा, या रूटीन ओरिएंटेड होगा, या फिर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हेल्थ इश्यूज के साथ चल रहा होगा। छठा घर बीमारी का, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का, ये एक्टिवेट होगा। अब अगर ये पत्रिका देखें तो यहाँ पर ग्रह कौन सा बैठा होगा, कोई ग्रह यहाँ पे होगा या नहीं? यहाँ पर है, अगर हम देखें तो सैटर्न 7 नंबर की पत्रिका है। अब इसके ट्राइन में देखें तो जुपिटर, मून, केतु एक्टिवेटेड है और वीनस, मार्स एक्टिवेटेड है। इस टाइम पर जुपिटर, मून, केतु, वीनस, मार्स, इसके परिणाम आएंगे इस व्यक्ति। इसका ट्राइन आ जाएगा और छठे घर को लेकर आ जाएगा। और इसको अभी ना देखो प्लैनेट्स को, तो सिर्फ ये देख लो एज के हिसाब से कि हमारी इस टाइम पर किस घर की एक्टिवेशन हो रही है। तो हम विद द एज, जो हमारा करंट रनिंग ईयर चल रहा है, रनिंग ईयर निकालने का तरीका तो सबको कॉमन सा है। निकालने के बाद यहां पर हम जब अपने एजेस को देख रहे हैं तो ये वाला घर एक्टिवेट हो रहा है। या तो ये व्यक्ति अपने आप को 6 डोमेन में ढाल ले, नहीं तो 6 के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार। अब यहाँ पर अष्टक वर्गा में इस व्यक्ति के पॉइंट्स कितने होंगे, वो सब कुछ बताएंगे कि इसको रिजल्ट्स कितने मिलेंगे। अगर इसके पॉइंट्स को देखें कि पॉइंट्स कितने होंगे, यहां पर पॉइंट्स हैं 29। अब 29 का मतलब हो गया कि एवरेज से ऊपर है। अगर ये डेली रूटीन मेंटेन करता होगा, अगर ये सेवा भाव में होगा, सर्विसेज में होगा, तो इसको प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज इसको हेल्थ इश्यूज होंगे 100%। ही ऐसी आप किसी की भी पत्रिका लगा लो, किसी की भी पत्रिका। अब ये पत्रिका अगर किसी 15 साल 16 साल के बच्चे की लगाई जाए, 2025 चल रहा है, 2010 का जन्म है, 15वां रनिंग ईयर चल रहा है। अब अगर हम पत्रिका में लगाएं, यहां पे आता है हमारा 12, 13, 14, 15, ये वाला घर एक्टिवेटेड है 15th ईयर। तो इस टाइम पर इसका तीसरा घर एक्टिवेट होने का मतलब है अब ये बच्चा है। देशकाल पात्र के हिसाब से देखिए तो 15 ईयर का स्टूडेंट हुआ एक व्यक्ति, मतलब स्कूल जाता होगा, पढ़ाई करता होगा। थर्ड हाउस एक्टिवेशन का मतलब क्या है? थर्ड हाउस गैजेट्स को बताता है, कम्युनिकेशंस को बताता है। वो बैठा मोबाइल के अंदर
यहाँ बिजी होगा। अब इसके परिणाम कितने आएंगे, यहाँ पर बैठे हुए सर्वाष्टक के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 30 पॉइंट है। घूमना फिरना बहुत रहेगा, टिक के बैठेगा नहीं, छोटी मोटी यात्राएं करवा लो, वो चीज चल रही है अभी, चल रहा नहीं, यही ये एक्टिवेटेड है। तो आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट वे है, अभी आपने किसी को स्नैपशॉट प्रेडिक्शन देनी है, भाई मेरा कौन सा घर एक्टिवेटेड है, आपने सीधा देखना है भाई यहाँ पर घर आता है कौन सा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये हो गया 12वां साल, 24वां साल, 36वां साल, 48वां साल, 60वां, 72, 84, 96, चलो फिर मान लो कि इस बच्चे का जो जन्मदिन आ रहा है वो आया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर में यानी कि पिछले साल आया था 2024, उसके हिसाब से आया। तो अब आपने मंथ वाइज जाना है, इस टाइम कौन सा महीना एक्टिवेट, कौन सा घर एक्टिवेट होगा महीने के हिसाब से, तो यहां पर आया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी इस टाइम पर ये वाला मंथ इसका एक्टिवेटेड है 12th हाउस। ये महीना चल रहा है जुलाई, कब से चल रहा होगा, 10 जून से 10 जुलाई, अब ये भी जा चुका, तो ये पार करके यहाँ पे आ गया 10 जुलाई से 10 अगस्त तक। अब ये वाला एक्टिवेटेड है, ये भी नहीं, ये फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड, क्योंकि 10 अक्टूबर का बर्थडे है, सॉरी इसका 24 अक्टूबर का बर्थडे है, यही एक्टिवेट है 24 अक्टूबर का, ये एक्टिवेटेड है। तो 12वां घर किस चीज को बताता है, 12वां घर बताता है आइसोलेशन का, एकांत में रहने का, मतलब बेडरूम में पड़े रहो, बेडरूम है ना, बेडरूम में पड़े रहो, नींद का है, नींद करवा लो, इमेजिनेशन है, कुछ ना कुछ करवा लो, खर्चे का है, खर्चा करवा लो जितना मर्जी, ये बैठा सामने पूछ लो, यही चल रहा है इस टाइम, इस महीने यही चल रहा है। अगले महीने क्या होगा, हाँ कह सकते हो ना। अब अगले महीने क्या होगा, ये तो इसको ऐसे समझ लो कि ओवरऑल साल हो गया, ये महीना हो गया। एमडीएडी हम पढ़ते आते हैं ना, ये कंसेप्ट वही है, लेकिन इसको हमने साल और महीने पे लगा दिया। अब यहाँ पे आओगे अगस्त, अगले महीने अपनी बॉडी की तरफ ध्यान आ जाएगा, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान अभी नहीं है, स्टूडेंट है ना, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। हाँ बिल्कुल आएगा ना, तभी आएगा। आप यहाँ से किसी की भी कुंडली देख लो, आप भावे की कुंडली लगाओ, होगी आपके उसमें, होगी कुंडली निकाल लो उसकी। ये कंसेप्ट जो है ना, ये कंसेप्ट आपको दिनों तक ले जा सकता है अगर आप जाना चाहो तो। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 17 रनिंग ईयर चल रहा है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5th हाउस एक्टिवेटेड है। 5th हाउस एक्टिवेट होने का मतलब है मौज मस्ती, कुछ ना कुछ लर्निंग, एजुकेशन, ये इसका चल रहा है इस टाइम पे, इसकी बुद्धि। और अगर थोड़ी सी और बात करें तो ये किस चीज का होता है, मित्र, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तो ये वाला इसका घर इस टाइम एक्टिवेटेड है। अब इसका बर्थडे कौन से महीने में आता है, मार्च में आता है, तो मार्च में जा चुका है इसका बर्थडे, 17th रनिंग ईयर है, यहाँ पे मार्च में आया था, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, डेट क्या है इसके मार्च की, 2 मार्च 2025 को गया जुलाई, तो यहाँ 2 जून से 2 जुलाई, 2 जुलाई से 2 अगस्त, तो अब ये वाला जो पीरियड है इसका ये एक्टिवेटेड है 10th हाउस। इस टाइम ये, हाँ जी, यहाँ 12 है ना, 12 यहाँ आया, 13, 14, 15, 16, 17 यहीं आएगा, यहाँ 12 आ रहा है। तो अगर अब ये देखें तो ये घर इसका एक्टिवेटेड है 10th हाउस। अब वो शूटिंग कर रहा है, अपने स्टेटस की तरफ ध्यान देगा, स्टेटस चाहिए थोड़ा सा, अपने कर्म की तरफ थोड़ा ध्यान देगा।
यही चल रहा होगा इस टाइम उसके साथ। अब अगर इसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहां पर मान लो किसी का ये वाला घर एक्टिवेटेड है, ये कौन कौन से साल में एक्टिवेट होता है? 12 में, 24 में, 36 में, 48 में, 60 में और 84 में। तो जब जब ये घर एक्टिवेट होगा एजेस में, क्या परिणाम एक जैसे आएंगे? हर साल परिणाम अलग अलग आएंगे ना। उसमें दशा का भी रोल आएगा और उसमें ट्रांजिट का भी रोल आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको यूज कैसे करते हो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इस समय पर 24वें साल में कौन सी दशा चल रही है, 36वें साल में कौन सी अंतरदशा महादशा चल रही है, ट्रांजिट क्या चल रहा है। अब इसकी कुंडली कौन से लगन की है? 2 नंबर की है। तो 11वें घर में इस टाइम गोचर कौन कर रहा है? राहु चल रहा है और यहां पर केतु चल रहा है। अगर आप इन दो के ट्रांजिट देखोगे तो आपको चीज समझ में आएगी। 10वें घर में राहु का आना इस समय पर जो इसका इस मंथ एक्टिवेटेड है, ये अपने स्टेटस को लेकर, अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत बहुत जागरूक होगा इस टाइम पे। इसकी तरफ कोई उंगली कर देगा तो ये 10वें घर का राहु बहुत कुछ करता है। यहाँ ये गोचर कर रहा राहु, तो राहु के ऊपर राहु का गोचर आ गया ना, पावरफुल हो गया गोचर। तो गोचर को लगा लो, दशा को लगा लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी इस टाइम हमारे घर में चल क्या रहा है, कुंडली में कौन सा घर एक्टिवेटेड है और क्या चल रहा है। और प्लस यहाँ पर सर्वाष्टक में कौन से बिंदु कितने दिए। यहाँ पे बिंदु होंगे 20, 22, 24, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ बिंदु होंगे 30, 30 प्लस, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा इसको 10वें घर के। अब बढ़िया इन द सेंस पावरफुल रिजल्ट देगा इन एवरी सेंस। छः 8 और 12 जितने